रेडी। स्टार्ट। स्वस्थ शरीर और जीवन के लिए पोषण युक्त भोजन अनिवार्य है। इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन होता है। इस वर्ष इसका मुख्य संदेश प्रारंभ से ही अच्छे भोजन के लिए प्रेरित करता है। लगभग 40 वर्षों से आयोजित हो रहे इस सप्ताह से सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जानकारियां दी जा रही हैं। इस अवधि में विभिन्न सरकारों ने कई योजनाएं भी चलाईं, लेकिन कुपोषण की गंभीर समस्या से देश अब भी त्रस्त है। वर्ष 1992-93 के पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में रेखांकित किया गया था कि बाल स्वास्थ्य के मामले में भारत की स्थिति बेहद खराब है। तब 4 वर्ष तक के आधे से अधिक बच्चों का वजन सामान्य से कम था और वे अवरुद्ध विकास की समस्या से जूझ रहे थे। लगभग 3 दशकों में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन आज भी हम उन देशों में शामिल हैं जहां कुपोषण बहुत व्यापक है। वर्ष 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार 5 साल से कम आयु के लगभग 1/3 बच्चे कुपोषण के शिकार थे। साल 2019-21 के सर्वेक्षण के तहत अब तक 22 राज्यों की स्थिति का अध्ययन सामने आया है, जिनमें से केवल 9 राज्यों में सुधार हुआ है। निर्धनता, विषमता और खाद्य पदार्थों की कमी इसकी मुख्य वजहें हैं, लेकिन इन समस्याओं का भारत के समान ही सामना कर रहे अनेक देशों में कुपोषण हमारे देश की अपेक्षा कम है। अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि देश में अनाज और खाद्य पदार्थों की कमी है। समस्या समुचित वितरण और उपलब्धता की है। पोषण युक्त भोजन न मिलने से बच्चों का ठीक से विकास नहीं हो पाता है और उनके अनेक बीमारियों का शिकार बनने की आशंका भी होती है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और उत्पादकता पर भी पड़ता है। अध्ययनों के अनुसार बाल कुपोषण के कारण भारत अपने सकल घरेलू उत्पादन का 4% तथा उत्पादकता का 8% खो देता है। जिन बच्चियों का ठीक से विकास नहीं हो पाता, उनके गर्भवती होने पर जान का जोखिम रहता है तथा गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की थी, जो अभी जारी है। इस अभियान के तहत सतत निगरानी कर पोषण मुहैया कराया जाता है। हालांकि इस मिशन की प्रगति उत्साहजनक है, पर इसके अमल में सुधार की ज़रूरत है। लेखा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 से दिसंबर
2019 के बीच इस कार्यक्रम के लिए करीब 4300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, पर खर्च हुई राशि बस 1570 करोड़ रुपए के आसपास रही। आर्थिक विषमता और कोविड महामारी के कारण भी समस्या गंभीर हो रही है। हमें बढ़ते मोटापे और लापरवाह खान पान की प्रवृत्ति पर भी ध्यान देना होगा। स्वस्थ नागरिकों से ही स्वस्थ देश का निर्माण संभव है।